ये लिटरली इंसल्टेड मी। अच्छा, बड़े बड़े कंपनी में मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, ये क्या आइडिया है। अच्छा, ऑन योर फेस एथिका आपकी कंपनी को KGF3 बोलते क्योंकि यहाँ पे आ सकते हैं, जाना मुश्किल हो जाता है। हैं। आप रोकते हो क्या? नहीं, जो उन लोग जाना ही नहीं चाहते। वहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ को घर दोगे, हाँ। परमानेंटली उनका घर। एग्जैक्टली। ऐसा फाउंडर जो अपने एम्प्लॉयज़ का रिश्ता ठहरा रहा है। एम्प्लॉय बोल सकता है कि मेरा मन नहीं है और वो काम नहीं करेगा, तो उसकी पे स्लिप से कटेगा ना वो? नहीं कटेगा, आज तक नहीं कटा। मुझे एम्प्लॉय रख लो, मैं यूट्यूब छोड़ के आपके पास आ जाऊँ। भाभी परेशान नहीं होती यार, ये हर महीने कोई नया एम्प्लॉय ले आते हो? जब वो लोग घर में आते थे तो फर्स्ट वन डे इट वाज लाइक लिटिल फॉर्मल, सेकंड डे से वो एकदम इनफॉर्मल रहता था। अपने फाउंडर के साथ भी जब हम लोग चाबी दे रहे तभी भी याद है मुझे कि घर की चाबी, वाइफ की ज्वेलरी। अभी भी मैं सोच रहा हूँ तो मेरे को वो आंखों में पानी आ रहा है। 2 साल या 3 साल ही हुए थे घर लेके, फिर उसको बेच रहे हैं और वो बहुत इमोशनल डिसीजन था। अगर आपके पास थोड़ा पैसा है, आपने थोड़ी लैंड लिया, टीक वुड ट्री लगा दी है, ईच ट्री विल गिव यू सफिशिएंट मनी टू रिटायर। गोल्ड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, वो सबको सरपास कर देगी। करना है तो सिर्फ काम करना है और सैलरी को आपको स्पेंड करना है। द कल्चर विच वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इज ए सेंट्रलाइज किचन, ए सेंट्रलाइज लॉन्ड्री, सेंट्रलाइज हाउसकीपिंग, सेंट्रलाइज इलेक्ट्रिसिटी। आप चाहते हो आपका हर एम्प्लॉय इन सब चीज़ों पे खर्च ना करके अपने ऊपर खर्च करे, लाइफस्टाइल पे खर्च करे, एंजॉय करे, बाहर जाके घूमे फिरे। आज अगर हमारे पास कोई आगे बोलता है कि लीव है, हाँ। तो हम लोग बोलते हैं कि तू मोबाइल ऑफ रखेगा। आप खुद बोलते हो कि मोबाइल ऑफ कर दें। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो लीव पे नहीं है ना। एक वाइट पेपर में लिख कर दो कि मैं कितना हाई चाहिए, वो पेपर पे लिखते हैं, पेपर फोल्ड होता है, मैं वो पेपर फोल्ड होकर बिना देखे उसको साइन करके अकाउंट्स में दे देता हूँ। बिना देखे? बिना देखे। और उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा उतना? और उतना इंक्रीमेंट हो जाएगा। ऑन एवरेज 20% भी लेते हैं हाइक? 100% भी है हमारे पास। डबल सैलरी देखिए। अगर हम लोग वो कल्चर क्रिएट कर लें तो एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग्स कैन हैपन इन ए कंपनी। मतलब 100 एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं शायद 15-20 में भी हो जाए। क्या है, लर्निंग तो दीजिए, या छुपाने वाले उन्हें? एक्चुअल जॉब ऑफ CEO इज ओनली HR। तो आज की डेट में कंपनी को सक्सेस करना है तो CEO को HR होना जरूरी है। नमस्ते नमस्ते नमस्कार दोस्तों। आज हम स्पेशली दिल्ली टू हैदराबाद फ्लाई करके क्यों आए हैं? क्योंकि हम तो अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में करते हैं, राइट? बट आज आने का रीज़न अलग है, क्योंकि आज हम मिलने आए हैं एक बड़े ही ऑब्सेस्ड बंदे से। ये ऑब्सेस्ड बंदा कौन है? ये ऑब्सेस्ड बंदा है हैदराबाद का एक फाउंडर। ये किससे ऑब्सेस्ड है? ये ऑब्सेस्ड है अपने एम्प्लॉयज़ से। आओ मिलवाऊंगा साथ साथ। यार इंटरव्यू प्रोसेस तो चलो ठीक है, आधे 1 घंटे का होता है, बट ये फाउंडर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रहता है। जी हाँ, अपने हर नए एम्प्लॉयज़ के साथ 3-4 दिन अपने घर में लाता है, उसके साथ रहता है, खाता है, पीता है, बस बाकी सब नहीं। हाय सुशील, मैंने आपकी थोड़ी तारीफ या थोड़ी टांग वांग खींची है। अब आप एक्सप्लेन करना कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। जरूर। बैठे। वेलकम टू, बतलाइए। वेलकम टू हैदराबाद। वेलकम। काफ़ी दूर बुलाया आपने हमें। अच्छी जगह है, मुझे लगा कि आपको पसंद आएगी। आई बिल्कुल आई। खाना भी बहुत अच्छा था। थैंक यू। और डोसा। थैंक यू। तो आपके ऑब्सेशन ने हमें यहाँ तक बुलाया, बट आपका ऑब्सेशन कितनों के लिए अच्छा है मेरे को नहीं पता। आपकी कंपटीशन के लिए अच्छा है नहीं है, कॉम्पिटिंग कंपनीज़ के लिए है नहीं है, बाकी HRs के लिए है नहीं है, बट शायद उन एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा होगा। हर नए एम्प्लॉय को कंफर्टिंग फील कराता है। और उसके बाद अब जो आप बिल्ड करो यहाँ पे, रिसाइड फ्रॉम ऑफिस। आई थिंक 80 to 85% ऑफ द एम्प्लॉइज विल नेवर से दैट आई एम वेटिंग फॉर मंडे। नहीं, दे विल बी ऑलवेज वेटिंग फॉर सैटरडे। इनफैक्ट फ्राइडे से खुशी हो जाती है कि कल सैटरडे है। हाँ। और HR से भी पूछोगे ना तो उन्होंने भी माइंडसेट ऐसे बना लिया है कि भाई अगर 8 घंटे की अगर हम लोग सैलरी दे रहे हैं तो अगर वो 4 घंटे भी काम कर ले तो भी वो दे आर हैप्पी। समवेयर दे अंडरस्टूड दैट कि प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द एम्प्लॉइज और प्रोडक्टिव टाइम इज ओनली 4 hours आउट ऑफ 8 hours। तो अगर ऑर्गेनाइजेशंस ने स्टार्टिंग पॉइंट ये रखा है कि 50% ऑफ द प्रोडक्टिविटी, तो हाउ विल वी एक्सपेक्ट इंडिया टू कॉम्पीट विद चाइना और एनी अदर कंट्रीज़ फॉर दैट मैटर। तो मुझे लगता है कि हमारा फर्स्ट फोकस होना चाहिए कि कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को, वर्किंग कल्चर को प्रोडक्टिव भी बनाएं और हैप्पियर भी बनाएं। दोनों इंटरलिंक है। ओके सुशील, यहाँ पे हम एक बार को मैं अपने भाइयों के लिए पूछ रहा हूँ, अपनी एज वालों के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं कह रहा, HR के लिए नहीं कह रहा, प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं कह रहा, नेशन के लिए नहीं कह रहा, आउटपुट के लिए नहीं कह रहा। तो मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने उन नए MBA ग्रेजुएट्स के लिए जो जॉब करने आ रहे हैं। क्या वो एंजॉय कर रहे हैं? अपने हर नए एम्प्लॉय को 3 दिन के लिए अपने साथ रुकवाते थे, राइट? वो आपके घर रुकेगा, खाना पीना खाएगा, आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा। क्या ये उनके लिए हेल्प कर रहा है? उन्हें मज़ा आया इस समय? अपना अभी जो करंट सिस्टम है ना, वो पूरा बेसिक नीड्स पे है कि हम लोग उसको बोलते हैं कि
आप अगर काम करोगे अच्छा तो बेसिक नीड्स मिल जाएंगे, आपको अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, आपको अच्छा, आपके बेटे को अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, आपको अच्छा घर मिल जाएगा यार, इस पे बेस्ड है, या अच्छा खाना मिल जाएगा, अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। मेरा सोचने का तरीका है कि अगर हम लोग उनको सेल्फ एक्चुलेशन के बारे में पहले बताएं, फॉर एग्जांपल मैं उसको बोलूँ कि भाई हंटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मोर देन हंटिंग हैविंग ए फूड विथ लाइक माइंडेड पीपल, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। having a food with like-minded people along with music and barbecue, and उसका अगर उनको टेस्ट मिल जाता है तो हंटिंग करने की जो इच्छा है वो 10 टाइम्स बढ़ जाती है। तो अगर मुझे खाली हंटिंग के लिए हंटिंग करना है, अगर पेट भरने के लिए हंटिंग करना है, तो शायद मैं जो मेरे को सबसे पहले मिला उसके लिए मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। बट अगर मुझे मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स के साथ म्यूज़िक के साथ एंजॉय करते हुए करना है तो फिर मैं हंटिंग भी अलग तरीके से करूँगा। मेरा एक्शन, मेरा डिसीजन मेकिंग विल चेंज। आपके काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं अभी हमारे साथ, तो आप सब भी रुके हो गए 3 दिन सुशील के साथ? रुके हैं सारे। उस चीज़ ने क्या लर्निंग दी, मतलब वो क्यों ज़रूरी समझा आपने? एक बार एक एम्प्लॉय ज्वाइन होने के कुछ दिन बाद एकदम उदास रहने लग गया। अच्छा। राइट, इसी जाके मैंने बोला क्या हुआ, तो बोलता कि मेरे को लड़की वाले देखने आए थे ऑफिस में और मेरे को रिजेक्ट कर दिया। ऑफिस में? हाँ। अच्छा। क्यों रिजेक्ट किया? हाँ। तो पता नहीं, उन्होंने बोल नहीं रहे हैं, खाली सब कल तक तो ठीक था लेकिन सडनली रिजेक्ट कर दिया है, बहुत दुख हो रहा है, मुझे वो लड़की बहुत पसंद थी वगैरह। उसको लगा कि शायद ये कंपनी छोटी है, उस टाइम पे हम लोग बहुत छोटे थे। अच्छा अच्छा। तो उनको लग रहा होगा कि कोई आईटी कंपनी वगैरह में काम कर रहा होगा वगैरह, तो इसलिए रिजेक्ट किया है शायद। तो हम सब लोग कार में बैठे, 2 कार में 5-5 लोग, 10 लोग सीधा वो लड़की के घर पे चले गए। लड़की वालों के घर चले गए? लड़की वालों के घर पे चले गए। और जब लड़की वालों के घर के दरवाजे, उसके मामा के घर में रहती थी वो। अच्छा। और उसके मामा जो थे, हम लोग जब डोर का बेल बजा रहे थे, वहाँ पे लिखा हुआ था लॉयर, एडवोकेट, राइट, सो एंड सो। अब हम और डर लगने लगे कि हम तो ये लॉयर है। जब हम लोग गए तो वो पहले सरप्राइज हो गए कि ये क्या इतने सारे लोग आ गए हैं। करेक्ट। और लड़का है हमारा? हाँ। नहीं, लड़का नहीं आया था। अच्छा, दूल्हा नहीं आया? उसको लेके नहीं गए हम लोग, उससे एड्रेस लेके गए। अच्छा। हमने बोला कि भाई हम वो लड़के के ऑफिस से हैं और हम लोग उसके साथ काम करते हैं, और हमने बताया कि वो किस तरह से काम करता है, वो क्यों है और उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। अच्छा। राइट, और कितना अच्छा काम करता है उसकी। वो सडनली इतना कनेक्ट हुए कि एक लड़का जिसके ऑफिस में इतने अच्छे लोग हैं कि उसके लिए इतने लोग चल कर आ गए। राइट, उन्होंने शादी के लिए इमीडिएटली हाँ कर दी। और आज भी क्या बात? जब वो मिलता है ना, आज मेरे साथ नहीं हो लेकिन जब भी मिलता है ना, हम लोग एक अलग ही लेवल में बात करते हैं। ऐसा लगता है कि वो घर का ही है। मतलब वो जो रोल है, वो जो अपॉर्चुनिटी मिली है, राइट, उसके बाद उसका जो काम करने का तरीका था एकदम अलग ही लेवल में। जितने दिन भी मेरे साथ हम लोगों के साथ काम था, वो एक अलग ही लेवल पे काम किया है। ऐसा फाउंडर जो अपने एम्प्लॉयज़ का रिश्ता ठहरा रहा है घर जाके, रिश्ता तो बन गया, हमको निभाना है। रिश्ता तो उसी दिन बन गया जिस दिन 2 लोगों ने साथ में काम करने के लिए एग्री हुए हैं। राइट, रिश्ता तो उसी बन गया जब वो डिसाइड किया कि मेरे 24 घंटे में से मैंने 12 घंटे जो मेरे सबसे प्रायोरिटी है उसमें से 8 घंटे मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करूँगा। तो वो तो रिश्ता तभी बन गया। अब अपने ऊपर है कि वो रिश्ता हम लोग किस तरह से निभाते हैं। हम लोग वेट करते हैं कि सामने वाला रिश्ता निभाएगा तो फिर मैं निभाऊंगा, और सामने वाला 100% निभाऊंगा तो मैं 90% निभाऊंगा। राइट, वो एनर्जी लॉस होता है। फिर जब 90% निभाते हैं तो सामने वाला 80% निभाने लगता है। फिर लगता है कि वो पहले 100 कर रहा था, अब 80 कर दिया, अब मैं 50 करता हूँ। ऐसे करके माइनस में चल जाता है। हम इसकी भी बात करने वाले हैं कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं अभी। ये एक आइडिया आया था 2020 में जी। जब 2020 में फर्स्ट वेव कोविड आया था, मैंने देखा कि किस तरह से पूरी दुनिया तो जली रही है, बट मेरी टीम खुद कोविड में है और कोविड वालों का क्लेम शटल कर रही है। राइट, तो वो एलिमेंट तो था, लेकिन उनको जब मैंने देखा ऐसे काम करते हुए तो मुझे लगा कि अगर ऐसा चीज़ और एक बार होती है ना, तो हमें कुछ ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा। एंड फिर मैंने जब जून में अपना फर्स्ट कोविड हुआ तो अक्टूबर में ये वाली प्रॉपर्टी ली। अच्छा, आप ले चुके? राइट, इमीडिएटली 5 एकर्स हमने प्रॉपर्टी ली। और मेरा ये था कि इस तरह से यहाँ पे हम लोग सेटअप करें कि अगर कभी कोई कुछ कोविड लाइक सिचुएशन या वार लाइक सिचुएशन होती है तो हम लोग यहाँ पे आके सब लोग एक साथ काम कर पाए और रह पाए। एंड दैट वाज द इनिशियल थॉट प्रोसेस कि हम लोग वहाँ से स्टार्ट किए। वहाँ से फिर धीरे धीरे आर्किटेक्ट को ढूंढा, कंस्ट्रक्शन वालों को ढूंढा, फिर यहाँ पे बनाया। अभी ऑलमोस्ट कंप्लीशन में है। अब आइडिया ये है कि धीरे धीरे वो आइडिया भी इवॉल्व हो गया। अच्छी भाई, अगर हम लोग रहना ही चाहते हैं तो फिर कोविड के लिए क्यों वेट करें।
राइट। अगर हम लोग को नेचर की लग्जरी और अर्बन लाइफ की लग्जरी दोनों एक साथ मिले तो ये खाली 5 किलोमीटर है ज़हीराबाद से, विच इज़ ए गुड टाउन, एंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हैदराबाद। तो यहाँ से अगर आपको जाना भी है हैदराबाद, वीकेंड में जाना है, मूवी देखना है, शॉपिंग करना है, तो आप जाकर सुबह शाम में आ सकते हो। तो आपको अर्बन लग्जरी भी मिलेगी, आपको मेडिकल फैसिलिटी, पुलिस फैसिलिटी 5 किलोमीटर्स पे वो भी मिलेगी, प्लस आपको नेचर भी मिलेगा, राइट। अभी आप देखिए मिडिल क्लास आदमी के लिए सबसे बड़ी ड्रीम क्या होती है कि पहले मैं मेरा अपने मम्मी पापा के लिए घर लूँ, राइट, और उसके लिए वो 20 साल अपने खो देता है, राइट। उसके बाद क्या होता है, पर्सनल लोन लूँ, शादी का लोन लूँ, या हॉलीडे लोन लूँ, या कार लोन लूँ, ये उसका लोन में ज़िंदगी चली जाती है। घर आता है शहर में 1 करोड़ की 1.5 करोड़ के बाद, राइट। अगर उसकी 1 लाख की सैलरी है तो शायद वो ले भी ना पाए, राइट। और जब तक उसकी 2 लाख 2.5 लाख की सैलरी होती है, जब घर लेता है तो उसकी वापस EMI से उसका आधी सैलरी चले गई। तो हमेशा उसका सेक्रीफाइस में उसकी लाइफ जाती है। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग ESOPs फॉर देम, उनको खाली वो पेपर दिखता है जी, घर उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग एज ए ऑर्गेनाइजेशन ये प्लान करें कि भाई अगर लाइक माइंडेड पीपल आ रहे हैं और उनके लिए एक काइंड ऑफ होम, काइंड ऑफ सोसाइटी दे कि भाई आप यहाँ पे घर ओन कर सकते हो और लाइफ लॉन्ग रह सकते हो, या काम जब तक आपने काम किया तब तक रह सकते हो, आई थिंक वो उनके लिए सबसे बड़ी रिवार्डिंग मैकेनिज्म होगा। आप ऐसा भी कुछ प्लान कर रहे हो? हाँ, तो इसके बाद हमने और एक प्रॉपर्टी ली है, वहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ को घर दोगे? हाँ, परमानेंटली उनका घर। एग्जैक्टली, दैट इज़ अ प्लान कि ये अगर सक्सेस होता है तो नेक्स्ट प्लान इज़ कि हम लोग फिर उनको परमानेंट का ही लोकेशन दें कि भाई यहीं से रिटायर होके वहीं से आप अपना लाइफ जियो। और ये होता भी था अपने इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज जहाँ पे होती थी, टाटा बिरला वगैरह, वो लोग अपने सोसाइटी बना लेते थे और वहीं रहते थे, लेकिन उनको जब तक काम है तब तक ही रहने को मिलता था, फिर उसके बाद उनको दूसरा घर लाइक गवर्नमेंट। हाँ, लेकिन वो सोसाइटी में भी इंडिपेंडेंट दे यूज्ड टू लिव इंडिपेंडेंट, बट यहाँ पे द कल्चर विच वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इज ए सेंट्रलाइज किचन, ए सेंट्रलाइज लॉन्ड्री, सेंट्रलाइज हाउसकीपिंग, सेंट्रलाइज इलेक्ट्रिसिटी, सेंट्रलाइज सोलर पावर। आपको खाली करना है तो सिर्फ काम करना है और सैलरी को आपको स्पेंड करना है। अगर आपका सैलरी आपके लिए जा रहा है रेंट भरने में, LCD भरने में, हाउसकीपिंग करने में, खाना बनाने में, तो खत्म ही हो जाएगा। तो फिर वो वही लाइफ हो जाएगी। उनका सैलरी होना चाहिए स्पेंड करने के लिए कि भाई मैं आज क्या करूँ, मेरे पास चलो घूमने जाना है या मेरे को शॉपिंग करना है, उसके लिए करो। बाकी का तो कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ये जो बेसिक मैस्लो का जो बेसिक है, रोटी कपड़ा मकान और एजुकेशन एंड मेडिसिन, दैट शुड बी गिवन बाय द कंपनी। मैं यूट्यूब छोड़ के आपके पास आ जाऊँ? एम्प्लॉय रख लो। हम लोग अपना एक नया डिवीजन स्टार्ट करते हैं। कुछ नया शुरू करते हैं। मीडिया का डिवीजन, क्योंकि ना मुझे रेंट पे खर्च करना है, ना मुझे खाने पे खर्च करना है, वही लाइफ होनी चाहिए। अगर हम लोग यही प्लान करने में पूरी लाइफ, जब तक उनको 40 साल होते हैं, जब तक उनका घर उनके नाम पे होता है, बैंक के नाम से उनके नाम पे होता है, तब तक तो उनकी लाइफ खत्म ही होगी ना। तब तक वो जो स्पिरिट होता है घूमने का वगैरह, वो सब खत्म हो जाता है। आप चाहते हो आपका हर एम्प्लॉय जो अगेन हमारे साथ बैठे हैं वो इन सब चीज़ों पे खर्च ना करके अपने ऊपर खर्च करे, लाइफस्टाइल पे खर्च करे, एंजॉय करे, बाहर जाके घूमे फिरे, वो फिर वो लाइफ उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ मिलेगी उनको। नहीं तो फिर वी आर लिविंग लाइक ए स्लेव ओनली। व्हाट इज़ व्हाट वी लिविंग? अभी जो करंट लाइफ है, इट्स ए मॉडर्न स्लेवरी। EMI इज़ ए मॉडर्न स्लेवरी। कितना स्मार्टली फंसा लेती है। हमें रियलाइज नहीं होता। हम देख सकते हैं प्रॉपर्टी? हाँ प्लीज़। यहाँ तो पूरे बाग है मेरे ख्याल से। ये आपका पूरा मैंगो फार्म है। अच्छा। 200 ट्रीज़ है। अभी हमको देख रहा होगा मैंगोज आप आए हैं, अभी नेक्स्ट मंथ आप खा पाओगे। मान लो कोई वाइट कॉलर जॉब वाला बंदा है जो सुबह बिल्कुल CEO पोजीशन, मतलब CEO नहीं, मतलब CFO पोजीशन में बैठ के शाम को बोर हो रहा है, बट शाम को आके यहाँ खाना पीना चाहता है, फार्मर्स की हेल्प करना चाहता है, अपना टाइम ऐसे स्पेंड करना चाहता है। गार्डनिंग इज़ ए बेस्ट स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटी। पौधों पानी देखते हो, डालना, पौधों को पानी डालो, उसको ग्रो होते हुए देखते हो, तो वो बहुत एक मेडिटेटिव एक्टिविटी है वो। और ये हमने ये स्पेस बनाई है मेडिटेशन के लिए, सुबह ध्यान देने के लिए। तो सुबह हम लोग बैठकर एक साथ ये झाड़ के पास, और यहाँ से जब सनरेज आएगी, ये ईस्ट है, तो ये हमने स्पेस बनाई है जहाँ पे बैठकर हम लोग सब लोग एक साथ ध्यान कर पाए। हाँ, एथिका को बहुत सारे लोग बीच में जब KGF मूवी आया तो बोलते KGF 3। एथिका आपकी कंपनी को KGF 3 बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आ सकते हैं, जाना मुश्किल हो जाता है। आप रोकते हो क्या? नहीं, जो उन लोग जाना ही नहीं चाहते, राइट। क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है ना। करेक्ट, राइट। यहाँ पे सुकून मिल रहा है, काम करने के लिए मौका मिल रहा है, और मौके के साथ ट्रेनिंग भी मिल रही है, राइट। और आइडियल बॉस मिल रहा है। यहाँ पे झूला आएगा, यहाँ पे जब रेन आती है तो ये एंजॉय करने के लिए। या कल हमारा एक इमेजिनेशन है कि कल दूसरे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आए और हम ये देखने के लिए आए कि हम लोग कैसे काम करते हैं।
अच्छा हाँ, तो इस तरह से हम लोग बना रहे हैं कि अपने आप में ये केस स्टडी बन जाए कि यार हमें भी एक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आके देखे कि हमें ऐसा कुछ रिजेंबल करना है। हाँ, ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री बन जाए हमारे पे और लोग इसका एग्जाम्पल बनाएं कि ऐसे भी काम होता है। जो आपने मुझे बाहर बताया कि एम्प्लॉय बोल सकता है कि मेरा मन नहीं है और वो काम नहीं करेगा, ये लेजिट है। और अगर आप उसे लीव नहीं डालनी, लीव नहीं डालनी, कोई बॉस अप्रूव नहीं आज करेगा अगर हमारे पास कोई आगे बोलता है कि लीव है तो हम लोग बोलते हैं कि तू मोबाइल ऑफ रखेगा। अगर वो मोबाइल ऑफ नहीं रखेगा तो लीव कैसे हो गया? आप खुद बोलते हो कि मोबाइल ऑफ कर दे। हाँ, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो लीव पे नहीं है ना। सी, अगर मैं आपको बोलूँ कि संडे आपका छुट्टी है, आज की डेट में आप जो बिजनेस में हो, राइट, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में नहीं हो जहाँ पे आपका काम खाली मोनोटोनस है, आप कोई भी बिजनेस में आप बोलो कि संडे में बिजनेस के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, हो सकता है। और जब बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो लीव पे कैसे हो आप? तो आप तो अपने सोच रहे हो कि लीव में लीव की तरह रहो। मतलब और अगर आप ऑफिस में हो तो आप घर के प्रॉब्लम नहीं सोच रहे हो क्या? सोच रहे हो ना। तो आवर लाइफ इज इंटीग्रेटेड, इट इज़ नॉट ए थिन लाइन बिटवीन ऑफिशियल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, इट इज़ ऑल इंटीग्रेटेड। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने 8 घंटे काम किया, मैंने फिर अपने दिमाग को ताला लगा दिया, फिर मैं घर में आ गया तो घर के बारे में सोच रहा हूँ, हो ही नहीं सकता। आपका एम्प्लॉय मतलब क्या लीव का सिस्टम है क्या, फिर कैसे लोग? हमारे पास वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम बिगनिंग है, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड 2016, एंड इसके वजह से लीव, प्रॉपर लीव, वर्क फ्रॉम होम भी हमारे पास पहले से था। लीव तो है ही नहीं हमारे पास, लीव सिस्टम ही नहीं है। तो कोई छुट्टी कैसे लेगा? लेता ही नहीं है, और लिया तो उसको बोलना ही नहीं है कि भाई मैंने लीव पे है। उसको खाली ये बोलना है कि टुडे आई एम नॉट वर्किंग फॉर सो एंड सो आवर्स, माई मोबाइल इज़ नॉट रीचेबल, आई हैव फॉरवर्डेड माई मोबाइल टू सो एंड सो पर्सन। तो उसकी पे स्लिप से कटेगा ना वो? नहीं कटेगा, आज तक नहीं कटा है। किसी ने मान लो महीने में 5 छुट्टी ले ली, कह के ले सकता है अगर उसको लगा कि उसको इसलिए ज़रूरी है, एंड ही विल डू एवरीथिंग पॉसिबल कि वो 5 दिन में भी कुछ ऐसी सिचुएशन ना आए कि उसके कोलीग के ऊपर ओवर डिपेंडेंस हो जाए या उसके कोलीग को ओवर हो जाए, और वो करता है। और कभी ऐसी सिचुएशन आई कि उसको 1 महीना 2 महीने का ब्रेक लगा तो बाकी के सब लोग उसको हेल्प करते हैं ताकि वो 2 महीने का ब्रेक ले। इनफाइनाइट लीव। इनफैक्ट अगर आप डाटा में देखोगे ना, तो अगर आप लीव सिस्टम लगाओगे और सबको बोलोगे कि आपके पास 10 लीव अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम सिक लीव, हाँ, ईयर एंड होने के 11 मंथ्स के बाद सोचेंगे कि अरे मैंने 10 लीव लिया ही नहीं, तभी मेरे हर तो 5 लोग बचे हुए हैं। क्रिसमस के आसपास एक साथ अपनी लीव यूज़ करते हैं। तो वो तो ज़्यादा लीव लेने लग जाएंगे। तो अगर आप डाटा देखोगे ना तो मेरे पास तो लीव कम है। अगर मैं सबको 20 दूंगा और 100 लोग हैं तो 20 × 100, हाँ, राइट। लेकिन शायद मेरे पास अभी 10% ऑफ योर डैट होता है, क्योंकि लोगों को ज़रूरत ही नहीं है ना, वो काउंट ही नहीं कर रहे हैं। आप उनको क्वांटिटेटिव दिया ही नहीं है कि 10 है या 15 है या 5 है। अगर आपने 20 बोल दिया और उसने 10 यूज़ किया तो उसको लगेगा कि मैं कुछ लूज़ कर रहा हूँ, तो वो पूरे लेगा। एग्जैक्टली। और अगर आप बोल दोगे तो कितनी भी छुट्टी ले, और अब की बार जब लेगा ना, हाँ, तो ये भी इंश्योर करेगा कि मैं जब लीव पे हूँ तो फ़ोन नहीं उठाऊँ। क्योंकि वो लगेगा कि मैं लीव पे हूँ यार, वो उठा के बोलेगा मैं लीव पे हूँ। 1 पर्सन गॉट एंगेज, आपका एम्प्लॉय, हाँ, ही वेंट फॉर ए थिएटर। ओके, फर्स्ट टाइम अपने फियांसी को मूवी दिखाने लगे गया। हाँ, तो बीच में कॉल आया, तो कॉल में उसको कुछ मेल लिखना था, तो उसने थिएटर में ही लैपटॉप निकाल के मेल लिखने लग गया और बाकी के पूरे लोग ने चिल्लाने लग गए। लाइट पड़ती है। तो उसकी फियांसी ने बोला कि अगर तुम इस लेवल पे काम कर रहे हो तो मेरा तुमसे मैरिज करना सही है कि नहीं हो सकता है। दैट बिकेम एक्चुअली एग्जाम्पल। मतलब ये कितनी अच्छी लर्निंग है हर एक छोटे से छोटे बिजनेस के लिए, हर एक स्टार्टअप के लिए या बड़े से बड़े बिजनेस के लिए, कि आप अपने एम्प्लॉयज को इन्फिनिट लीव दो। उन्हें बोलो आप जितनी छुट्टी लेना चाहो लो, फिर वो शायद लेंगे ही नहीं, और लेंगे तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल फील होकर लेंगे। छुट्टी लो, आप बोलो कि छुट्टी लेने का सिस्टम ही नहीं है, राइट। ये इंटीग्रेट लाइफ है। जिस दिन आप वर्क कर रहे हो उस दिन भी आप पर्सनल काम कर सकते हो, और आप जिस दिन पर्सनल काम के लिए छुट्टी ले रहे हो उस दिन भी काम कर सकते हो। मतलब इट्स ऑल इंटीग्रेटेड। आप वो डिफ्रेंसिएशन क्यों उनके माइंड में पैदा कर रहे हो कि सैटरडे संडे अलग है मंडे से। यहाँ ये ऑफिस स्पेस बना रहे हैं हम लोग, ओके, यहाँ पे ये इस तरह से ऑफिस बनाया हुआ है कि स्टाफ मेंबर्स कैन वर्क फ्रॉम देयर रूम ओनली, बट व्हेन वी वांट टू कोलैबोरेट विल ऑल कम हियर। एंड यहाँ पे 3 डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग साथ में काम करने के लिए आइडिया रूम, जहाँ पे हम लोग वॉल्स को वगैरह को यूज़ कर लेंगे। करेंगे। यहाँ पे टीवी एंड बोर्ड रहेगा विथ ए कैमरा, सपोज इफ यू वांट टू रिकॉर्ड दैट व्हाट वी आर डूइंग। एंड देन देयर इज अ प्राइवेट स्पेस आल्सो वेयर वी हैव सम डेस्क एंड ए लाइब्रेरी काइंड ऑफ सिस्टम वेयर वी कैन रीड, रीडिंग रूम काइंड ऑफ थिंग। अच्छा, ये दिखाओ, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये हमारे आर्किटेक्ट ने यूज़ किया हुआ है सनलाइट को एंटर करने के लिए। बियर बॉटल्स यूज़ किए हुए हैं, बियर बॉटल्स बॉटल्स को कट कर लगाया हुआ है, जिससे जब धूप आएगी शाम में तो यहाँ से छन कर आएगी, तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक एनर्जी क्रिएट होगा। अच्छा, जो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, वो तो लोगो ही है हमारे, वो अपना लोगो है। ये जो ऑफिस है, हाँ, अगर हमको लगा कि भाई थोड़ा एनर्जी चेंज करना है तो यहाँ पे आके बाहर बैठ के वाटर बॉडी के पास काम कर सकता है। वाटर बॉडी, तो ये जो है इट्स एक्चुअली ए वेल, ओके, बॉडी बोलते हैं यहाँ पे।
बावड़ी? बावड़ी वेल, यहाँ पे मॉनसून में पानी फुल हो जाता है एकदम, हाँ। और समर में आके सूख जाता है। ये जो केव है उसको केव लाइक स्ट्रक्चर ही रखकर अंदर बैठने का अरेंजमेंट बना रहे हैं। अच्छा। समर में हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं, और मॉनसून में और विंटर में बेसिकली यहाँ पे स्टेप्स रहेगा, और ये पूरा पानी ऊपर तक बह जाएगा। तो ये वाटर बॉडी के पास बैठ के काम करे वैसे। मतलब एम्प्लॉय अपना वर्किंग आवर में यहाँ बैठ के काम कर सकते हैं। आइडिया इज जब हम लोग डेस्क पे बैठते हैं ना, हाँ। एक ही सिटिंग पोस्चर में जी। हेल्थ इश्यूज भी होते हैं और अपने को एनर्जी भी चेंज करना पड़ता है। तो वी नीड डिफरेंट सिटिंग स्टाइल्स। करेक्ट। तो एक हो गया हम लोग जो रेगुलर है कि डेस्क पे बैठ के काम कर रहे हैं, एक हो गया खड़े रह के काम कर रहे हैं, एक है इजी चेयर पे काम कर रहे हैं। हाँ, आजकल आ रही है वॉकिंग चेयर आ रही है, हाइट टेबल्स आ रही हैं। तो हमें डिफरेंट पोस्चर्स और सिटिंग स्टाइल अपने को एनर्जी मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही मेंटेन करने की ट्राई कर रहे हैं। मान लो मैं बोर हो रहा हूँ, ऑफिस स्पेस में नहीं बैठना, 10 बंदों के बीच नहीं बैठना। ऑफिस इज लाइक ए कम्युनिटी सेंटर, प्लीज अंडरस्टैंड। वो पहले अपने को डेफिनेशन चेंज करना है। ऑफिस इज़ नॉट द प्लेस टू वर्क, ऑफिस इज़ द प्लेस टू कोलैबोरेट। अगर मेरे को काम करना है और मेरा काम, मेरा प्रोडक्टिविटी अकेले बैठ के काम हो रहा है, तो मुझे अकेले बैठ के काम करने का होना चाहिए। तो आई कैन वर्क फ्रॉम माई बेड ओनली, आई कैन वर्क फ्रॉम माई रूम ओनली, वाई शुड आई कम टू ऑफिस? ये मेरा रूम है, ये मेरा ऑफिस है, ये वर्क स्पेस है, यहाँ मेरा बॉस बैठता है, यहाँ पे अपना म्यूजिक सेंटर है, यहाँ पे अपना मेडिटेशन सेंटर है, यहाँ पे अपना फूड हम लोग सैलड बार बोल के बोलते हैं। अच्छा। सैलड बार मीन्स आपको खाना खाना है, अब वेजिटेबल कट करो, ऊपर अपना नींबू डालो, हाँ। मसाला डालो और आपका खाना। पर मुझे ताज़ा आम खाना है, फिर मैं कहाँ जाऊँगा? ये है अपने आम, आइए देखिए, ये रहे आम के बाग। ये पूरे आम के ट्रीज है, देयर आर 200 ट्रीज जी, 200? हाँ, अराउंड 5000-6000 kgs हमें ओके। हर साल आ जाता है आम। अभी आने स्टार्ट होगा, ये देखो आम दिख रहे हैं आपको, प्लांट हो गया। जैसे बैम्बू हमने वो वहाँ पे आपको लास्ट में ट्रीज दिखेंगे, हमने टेस्टिंग करने के लिए लगाया है, वो गवर्नमेंट ने दिया है हमें। अच्छा। सब्सिडाइज फ्री में दिया है, और वो आपको मेंटेन करने के लिए भी पैसे देता है। बैम्बू प्लांटेशन के लिए गवर्नमेंट कितना प्रमोट करती है? तो हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा जो बाउंड्री है बैम्बू प्लांटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्यों चाहती है बैम्बू उगाया जाए? तो पहले बैम्बू वाज ए जंगल क्रॉप, नाउ इट्स एग्रीकल्चर क्रॉप, एंड इंडिया वांट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बैम्बू। बैम्बू इज यूज्ड फॉर फर्नीचर एंड फॉर, पैसे मिलेंगे आपको। एक एक बैम्बू का, एक एक बैम्बू ट्री का आपको जो पैसे मिलते हैं, दैट इज़, अगर मैं आपको मैथमेटिक्स दिखाऊंगा, हाँ। तो ये मैथमेटिक्स कोई भी बिजनेस से सरपास हो जाएगा। मतलब आपको फ्री में प्लांट मिलेगा, हाँ। 4th ईयर से आपको हार्वेस्टिंग के लिए बैम्बू रेडी, और वो हार्वेस्टिंग आपको नहीं करना है, फैक्ट्री वाले आके कट करके लेके जाएंगे, और उससे वो लोग पल्प बना के फिर उससे आप अपना पेपर वगैरह बनाते हो। और वो बैम्बू ट्री देगा भी मुझे गवर्नमेंट ही देगी, मैं बस उगाऊंगा अपनी लैंड पे, वापस दे दूंगा। एग्जैक्टली। और ये अच्छा और मेंटेन करने के लिए लेबर फी भी गवर्नमेंट देती है। अच्छा, और प्रॉफिटेबल है, बहुत सारे बिजनेसेस है, कर रहे हैं लोग। ये और बड़ा भी होगा? अभी और बड़ा होगा और पकेगा यहाँ पे, और जब पकेगा उसका टेस्ट ही अलग रहेगा। ये तो एक और मोटिवेशन हो गई यहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए। हम लोग और भी लगाए हैं, पपाई का लगाए हैं, वाटरमेलन लगाए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग वो सैलेड बार बोल के जो लगाए हैं कॉन्सेप्ट, ये लगाए हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हैवी फूड कम लें। और सैलेड बार क्या था फिर से बताइए? सो इस लाइक जहाँ पे आपने वो स्पेस देखा, वहाँ पे एक वहाँ पे आपको अरेंजमेंट लगा रहे हैं, जैसे मिक्सी कोल्ड प्रेस मिक्सर जो आता है वो रहेगा। ठीक है। आप यहाँ से फ्रूट प्लग करो, वेजिटेबल प्लग करो, हर्ब्स प्लग करो, प्लग करके वहाँ पे धो, उसके बाद मिक्सर में डालो। यू कैन हैव इट एज ए जूस, यू कैन कट इट, हैव इट एज ए सैलेड बाय योरसेल्फ। वर्किंग आवर में कर सकता हूँ ना? वर्किंग आवर, नॉन वर्किंग आवर, इट्स ऑल योर्स ना। यहाँ पे अभी देख, वो वर्किंग आवर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इट्स 24/7 वर्किंग और 24/7 नॉन वर्किंग। मतलब बेसिकली बोथ आर इंटीग्रेटेड। हम लोग को सेपरेट नहीं करना है वर्किंग लाइफ नॉन वर्किंग लाइफ। जहाँ पे हम लोग सेपरेट करेंगे तो फिर हम लोग उसको इवैल्यूएट करेंगे कौन सी हैप्पी है कौन सी नहीं है। राइट, इफ आई वांट टू गो फॉर ए मूवी, आई कैन गो फॉर ए मूवी इवन ऑन वर्किंग डे। व्हाई शुड आई थिंक ट्वाइस? करेक्ट। एज लॉन्ग एज आई नो दैट माई वर्क इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड, इट इज ओके। सुशील, मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपकी पर्सनल लाइफ, मुझे पता है काफ़ी हार्डशिप्स और शायद बहुत सारे चैलेंजेस के बाद उठे हैं आप, पर उससे पहले मैं चाहूँगा, जैसे भी हमने बैम्बू आइडिया आपने जो दिया, बिजनेस आइडिया, ऐसे कुछ और बिजनेस आइडियाज़ हैं जो आपके माइंड में है, शायद हो सकता है टाइम रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो आपको? जैसे मैंने बोला एग्रीकल्चर, अगर आपके पास थोड़ा पैसा है, आपने थोड़ी लैंड लिया, लैंड लेके आपने वहाँ पे सिर्फ टीक वुड ट्री लगा दिए और 13 ईयर्स तक आप रुक गए। अच्छा। ईच ट्री विल गिव यू सफिशिएंट मनी टू रिटायर। पेड़ ही आधा एकड़, 1 एकड़ अगर आपने पूरा ट्रीज लगा दिए, वो इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, वो सबको सरपास कर देगी। किस चीज़ का पेड़ लगाऊं? महागोनी का लगा सकते हो, टीक वुड लगा सकते हो, बैम्बू लगा सकते हो। बैम्बू का भी आजकल चल रहा है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। तो ये रियल एस्टेट हो गया, ये एग्रीकल्चर हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया। कोई ऐसा इंडस्ट्री देख रहे हो जहाँ गैप है? मेरे को एक हेल्थ एंड वेलनेस एंड लर्निंग दिखता है, राइट। बट हेल्थ एंड वेलनेस में हमारे बहुत सारे ऐप्स वगैरह आ गए हैं, राइट,
विच इज़ बेसिकली कि आप जिम जाओ या आप योगा करो वगैरह करो, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उसमें कि लोग जाने के लिए इंस्पायर नहीं होते हैं। मतलब अगर आप जिम देखोगे तो पहले के ईयर में पहले के 5 दिन बहुत सारे होते हैं, 5th डे से 90% ड्रॉप हो जाते हैं जिम में। ट्रू है। राइट, पूरा साल खाली रहेगा, पहले के 5 दिन ही रहेंगे। अगर हम लोग कुछ ऐसी लर्निंग एबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं जिससे लोगों को इंस्पायर हो कि वो वहाँ पे जाए, कुछ गेमिफिकेशन वाला पार्ट जिस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं कि हाउ विल वी इंस्पायर पीपल टू टेक अप सम लर्निंग टास्क विच विल इम्प्रूव देयर लाइफ, राइट। सो वो वाले पार्ट पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। LND में आता है वो बेसिकली बिहेवियरल लेवल पे कि हाउ विल वी चेंज द बिहेवियर ऑफ द पीपल सो दैट दे कैन स्टार्ट टेकिंग गुड लाइफ एज ए डायरेक्शन रादर दैन गोइंग फॉर ए पब, रादर दैन टेकिंग अल्कोहल। कैन आई यूज़ द सेम टाइम इन इन्वेस्टिंग इन माई फ्यूचर लाइफ, राइट। तो वो एक हम लोग बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं, बट दैट इज़ डन इन ए कॉर्पोरेट लेवल। सुशील जी, हमने एम्प्लॉयज़ की बहुत बात करी, बट एक उनके वेलनेस, कल्चर सब बात कर ली, बट फिर भी एक तो फैक्टर रह जाता है सैलरी। कहीं ना कहीं तो डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। सी नो ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव बाय गिविंग लेस टू देयर एम्प्लॉयज़। कोई भी मैं एक्सपेक्ट करूँ कि वो से मेरे को प्रोडक्टिविटी चाहिए लेकिन मैं कम पे करूँ, वैसा हो ही नहीं सकता। हमें इंडस्ट्री का बेस्ट पेड मास्टर बनना चाहिए। हाँ, आप पैसे कहाँ बचा सकते हो कि भाई जो इतना सब करने के बाद भी मीडियोकर एम्प्लॉई है वो नहीं चेंज होने को रेडी है तो आप रखो ही मत। अच्छा। बट जो रख रहे हो और जो परफॉर्मर है उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे करो। अब हम लोग कैसे करते हैं, मैं नहीं डिसाइड करता हूँ कि सैलरी, मैं उनको बोलता हूँ। सॉरी, आप क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो और आप यहाँ पे शिफ्ट कराने वाले हो अपने एम्प्लॉयज़ को, उनके लिए हमेशा एक्स्ट्रा माइल जा रहे हो, ऑर्गेनाइज मतलब ये सब करा रहे हो, ट्रेनिंग्स करा रहे हो, इवेंट्स करा रहे हो, जॉयफुल चीज़ें करा रहे हो, तो सैलरी से कुछ तो कटेगा, मतलब है ना। नहीं वो फिर क्या फ़ायदा, फिर वो तो लगेगा कि भाई मैं ही मेरी सैलरी से दे रहा हूँ तो फिर मेरा डिसीजन हो जाएगा। बट आपने उनका रेंट अगर बचा मैंने दिया, उनसे लॉन्ड्री सैलरी से बचा दी। डिस्कस किया तो फिर यहाँ पे मेरे को हर चीज़ उनसे पूछ के करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे लगाऊँ कि नहीं, लॉन्ड्री करूँ कि नहीं, इतना करूँ कि नहीं। नहीं, इट इज़ ऑल बेनिफिट। जब बेनिफिट रहेगा तो मैं एक डायरेक्शन में सबको ले पाऊँगा। आपने उनके आधे से ज़्यादा कॉस्ट बचा दिए, बट खाना, लॉन्ड्री, बट दैट्स ए बेनिफिट नो। तभी तो वो लोग को लगेगा कि हाँ ये मेरे कंपनी ने मेरे बारे में इतना सोचा है। अगर उनसे पैसे लोगे, शायद आप 100 रुपये का बेनिफिट देंगे, 1 रुपये भी लिया आपने, बट फिर वो 1 रुपये से वो 100 रुपये की वैल्यू चले गई। हाँ सही बात, ठीक है। फिर वो उनका ओन हो गया, उसने स्पेंड किया तो फिर उसका हो गया वो, फिर वो आपने बेनिफिट दिया वैसा नहीं है। इंक्रीमेंट में तो कुछ कमी करोगे? इंक्रीमेंट भी हमारे पास ऐसा होता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मर होता है उसका इंक्रीमेंट भी मैं डिसाइड नहीं करता हूँ। कैसे होता है? साल भर जब 11 मंथ्स होता है, हम लोग उनको बुलाते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम्हारे पेपर में एक वाइट पेपर में लिख कर दो तुम्हें कितना हाई चाहिए। वो पेपर पे लिखते हैं, पेपर फोल्ड होता है, मैं वो पेपर फोल्ड होकर बिना देखे उसको साइन करके अकाउंट्स में दे देता हूँ। बिना देखे? बिना देखे। और उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा उतना? और उतना इंक्रीमेंट हो जाएगा। वो 40% हाइक मांग सकता है, 50 मांग सकता है, 50 सकता है, लेकिन फिर उसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा ना। तो वो बंदा अगर परफॉर्मर है, उसको मालूम है कि भाई मैं इतना डिज़र्व करता हूँ, हाँ, और मैं इसको इतना आगे बढ़ाना चाहिए, तो उतना जस्टिफाई भी करेगा, उतना काम भी करेगा। और मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि उसको जितना मैं देना चाहता हूँ उससे कमी पूछता है वो। अच्छा, ये भाई साइकोलॉजिकल हो गया आपका। जैसे छुट्टी दे दो अनलिमिटेड तो नहीं लेता बंदा छुट्टी। सी हमें ये महसूस कराना है कि ये उनकी कंपनी है, राइट। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब उनको वो ओनरशिप मिले कि मेरा काम क्या है, मैं कितना काम कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, कब नहीं कर रहा हूँ, मेरी सैलरी कितनी है। हाँ, कुछ लोग हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं, उसके लिए अलग से बिल्ड कर सकते हो, लेकिन उन कुछ लोगों की वजह से मैक्सिमम लोगों का जो बेनिफिट है उसको नहीं स्नैच करना है। बेयर मिनिमम क्या एवरेज इंक्रीमेंट क्या है इंडस्ट्री का? 6-7 जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हम लोग उसको 20% के ऊपर ही देते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए। ऑन एवरेज 20% भी लेते हैं हाइक? 100% भी है हमारे पास। डबल सैलरी देखिए, डबल सैलरी जो हमने देखा है कि भाई ज्वाइन तो वो सैलरी पे हुआ लेकिन उसकी कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है। तो 1 साल में ही डबल कर दी। 3 महीने के बाद पता चला कि वो तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर है, तो हम लोग उसको बुलाते हैं, भाई तेरा सैलरी तो अंडर पेड है, राइट। तो हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं। हाँ, तुम जो सैलरी ले रहे हो वो बहुत कम है। हाँ, ये 3 महीने में तुम ये कर लोगे, पूरा इंडिपेंडेंट कर लोगे, तो मैं वर्टिकल तुम्हारा ये और सैलरी तुम्हारी डबल या उससे भी ज़्यादा। 3 महीने में एथिका खुद एम्प्लॉय को बुला के कह देता है कि भाई आप डिजर्विंग हो तो डबल लो। यस, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे केसेस है। नाउ एट लास्ट आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। बोलिए सर। एथिका शुरू करने में कुछ चैलेंज आए थे या इजी रहा? एक टफ सिचुएशन मुझे याद है जहाँ पे दिस वाज ए पॉइंट वेयर हाईली इमोशनल, कि हमने जब घर लिया था एक फ्लैट, उसको हमने बहुत अपने इमोशन से सजाया था वगैरह था, और जब ये वही है जो आपने अपनी सैलरी से लिया था?
नहीं, ये है कि जब हमने कंपनी के लिए अप्लाई किया तो हमें दिखाना था कि हमारे पास 50 लाख का सोर्स है, फंड है, अच्छा, नेटवर्थ है। वो कंपनी का, वो गवर्नमेंट का रूल है लाइसेंस लेने के लिए, इंश्योरेंस का, ब्रोकिंग का लाइसेंस लेने के लिए। और हमारे पास तो पैसे थे नहीं उतने, जो भी लगे हुए थे सब, कोई फ्लैट लिया हुआ है और ये सब है। तो हमने फिर डिसाइड किया कि वो फ्लैट बेचें। और वो बहुत इमोशनल डिसीजन था, क्योंकि वो जो घर को सजाया था हमने इतने इमोशन से कि 2 साल या 3 साल ही हुए थे घर लेके, फिर उसको बेच रहे हैं। तो वो फैमिली वाले जो डिसीजन के लिए एग्री होना और उनको मनाना कि भाई ये क्लिक होगा कि नहीं बिजनेस, और है सो घर भी चला जाएगा, राइट। वो एक बहुत इमोशनल डिसीजन अपने मतलब बहुत फैमिली क्लास risk में फैमिली आ के गए थे लिए आप। थे, और वाइफ के लिए। और वो जो घर बेचने के बाद भी कुछ फ्यू लैक्स कम पड़ गए थे, अच्छा, राइट। फॉर एग्जांपल 50 लाख चाहिए था, हमारे पास 40-45 लाख ही हो रहा था। तो जो 3-4 लाख बैलेंस था वो फिर श्रद्धा ने, मेरी वाइफ ने अपना ज्वेलरी बेच दिया उसको कवर करने के लिए। जब हम लोग चाबी दे रहे तभी भी याद है मुझे कि तब तक ऐसे डाउट था कि हम लोग करेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी भी मैं सोच रहा हूँ तो मेरे को वो आंखों में पानी आ रहा है, हाँ। बिकॉज वो जो टाइम है ना कि वो जब चाबी हम लोग हैंड ओवर कर रहे हैं, इट वॉज अ वेरी टफ टाइम। घर की चाबी, वाइफ की ज्वेलरी, मुश्किल तो वो टफ टाइम था। लेकिन वहाँ से फिर हम लोग दिया, उसके बाद लगा कि भाई ठीक है, आज लगता है कि दैट वाज द राइट डिसीजन, कि आप अपने काम में ही ऐसे परफॉर्म करो कि कंपनी पे कोई चॉइस ही ना रहे। तो अभी हमारे पास 3 कंपनी है। एक है इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी जो इनिशियल स्टार्ट हुई थी, फिर उन्हीं क्लाइंट्स को सर्विस करने के लिए हमने वेलनेस कंपनी स्टार्ट करी, एम्प्लॉय वेलनेस कंपनी, जो एक सेपरेट कंपनी है। वो भी डे 1 से प्रॉफिटेबल है और बूटस्ट्रैप है। अच्छा, एंड अभी हम लोग 3rd कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो टेक कंपनी है। जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया अपने क्लाइंट्स के लिए, वही सॉफ्टवेयर हम अपने कॉम्पिटिशन को भी बेच सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनके पास टेक नहीं है बट दे वांट टू बाई इट, तो वी आर फॉर्मिंग अनदर कंपनी विच कैन बी सोल्ड टू अनदर टेक ब्रोकर्स, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन आउटसाइड इंडिया, राइट। तो वो एक अपनी 3rd वेंचर बन रही है। उसके अलावा अभी हमारे पास रियल स्टेट का आ रहा है। रियल स्टेट होपफुली विल गेट इनटू दैट, कि ऐसे जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि हमारे लिए भी बना के दो, अच्छा, राइट। तो अभी हमारे पास जो एक्सपर्टीज़ आ चुकी है, हम लोग उससे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक और एक बन गया। फाइनेंशियली वी आर प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे 1। ओके, This year we are closing with something like 150 and odd crores of premium. वाह, Wellness company is again profitable. Tech again, as I said, simultaneously हम लोग NGO को स्टार्ट किया, उसका नाम है ऑफिस आनंद। ओके, वो NGO का काम ही यही है कि जाके HR लीडर्स को समझाए कि आप अपने कल्चर को चेंज करो, ऑफिस बाकी कल्चर को ऑफिस के चेंज HR करो, में, राइट। जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं या जितने भी कंपनीज़ हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज़ है, उनके HR को हम लोग एक जगह बुलाते हैं मंथ में, उन लोगों को एजुकेट करते हैं कि कैसे आप अपने कल्चर को, क्या स्ट्रेटजीज़ लगा सकते हो, क्या फ्रेमवर्क लगा सकते हो, कैसे हमने किया और आप भी कर सकते हो, वो हम लोग उनको बताते हैं। इज इट द सेम थिंग जो आप कह रहे थे कि HR टू CEO? हाँ, वर्कशॉप। तो कुछ ये भी केस स्टडी है कि HR से CEO बन गया ऐसा? तो इसलिए है कि बेसिकली लाइक मुझे लगता है कि अगर आज देखोगे मेरे कंपनी, मेरा काम क्या है, हाँ, तो ना मैं सेल्स करता हूँ, ना मैं सर्विस करता हूँ, ना मैं ऑपरेशन करता हूँ, ना टेक करता हूँ, आप मैं सिर्फ HR ही HR कर रहे करता हो। हूँ। हाँ, ह्यूमन रिलेशन बना रहे हो। मैं खाली HR करता हूँ। तो एक्चुअल जॉब ऑफ CEO इज़ ओनली HR। तो आज की डेट में कंपनी को सक्सेस करना है तो CEO को HR होना ज़रूरी है। तो आज HR ही नेचुरली CEO बन सकता है, क्योंकि आजकल जो कंपनीज में CEO या तो सेल्स से ISO हैं, या फिर ऑपरेशन से ISO हैं, या प्रोडक्शन से ISO हैं, CF से फाइनेंस से ISO है। Then again they are struggling. हाँ, क्योंकि उनको कल्चर स्टैब्लिश करना Culture नहीं नहीं आता आता। है, बट HR को आता है। HR ने पढ़ा है, वो उसने देखा है वो कैसे करना है। तो अगर वो थोड़े से अपने मेथोडोलॉजीज को चेंज करें तो आई थिंक दे आर द नेचुरल CEOs फॉर द फ्यूचर, क्योंकि उनका बाकी का HR काम तो AI कर ले रहा है, उनका पेरोल AI कर ले रहा है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट AI कर ले रहा है, तो उनके पास बचा क्या? अभी बड़े बड़े कंपनीज पूरे मिड लेवल मैनेजर्स को निकाल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है मॉनिटरिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, मैनेजर की जरूरत ही नहीं है, AI पूरा मॉनिटर कर रहा है। तो HR की अभी बचा क्या है उसके पास काम? उसके पास एक ही काम बचा है कि कैसे वो कल्चर को बिल्ड करे। और अगर वो कल्चर को बिल्ड कर रहा तो एवरी एम्प्लॉय विल वर्क लाइक ए CEO, एंड व्हेन एवरी एम्प्लॉय वर्क लाइक ए CEO, दैट मीन्स द CEO इज एक्चुअली HR। आपकी जर्नी में कॉस्टिंग है वो वाला इन्वेस्टर वाला, हाँ, क्या था वो, क्या था? सो हमें बस अभी जब हमें बस वो 50 लाख रुपए के लाइसेंस की फीस जरूरी थी, तो तब लगा कि हमें कोई इन्वेस्टर को अप्रोच करना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई अप्रोच समवन। नॉर्मली हमारे मारवाड़ी फैमिलीज़ में किसी से पैसे पूछना है वो तो 10 बार सोचता है। नॉर्मली हमें सिखाया जाता है कि डेप्ट से स्टार्ट मत करो, डेप्ट इज़ अ रॉन्ग थिंग टू हैव अनलेस एंटिल यू आर टेकिंग फॉर द राइट रीज़न। तो बट फर्स्ट टाइम मैंने अपने माइंड को कन्विंस किया और इन्वेस्टर के पास गया। ही कॉल्ड मी इन ए कॉफ़ी डे
I waited for him for 1.5 hours. He was talking to someone. Then he allowed me to meet, and when I explained my idea कि I need 50 lakhs to start a insurance broking company, he instead of explaining me that why it can be possible, why it cannot be possible, he literally insulted me. अच्छा That ये छोटे मोटे कंपनी में मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, ये क्या आइडिया है. अच्छा, ऑन योर फेस. हाँ, and don't waste my time. Literally, so I found it little rude, right? He could have told me in a very polite way of saying no for the investment rather than calling me in a coffee day and insulting me, right? That day I felt that I want to see a day where this venture capitalist will come to me, not me coming to them. उसके बाद मैंने कभी नहीं किया, and that was the one more reason that I thought I should arrange money from my own side. That's why I sold my house. But आज की डेट में I can tell you that almost every week or 10 days मेरे को कोई ना कोई ऑफ़र आता है कि हम आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. वी वांट टू बिकम पार्ट ऑफ योर जर्नी. और मैं हर एक जने को पोलाइटली ना बोलता हूँ. I don't say them rude or I don't think that I have become very big, but I feel that मैंने जो ये जो कल्चर बिल्ड किया है, मेरे को उसको डाइल्यूट नहीं करना है, इसको आगे बढ़ाना है. और वो पैसा जो है सबसे बड़ा कल्प्रिट है कल्चर को ख़राब करने के लिए. वो इन्वेस्टर फिर से नहीं मिला कभी? तो एक बर्थडे पार्टी में हम लोग मिले थे. अच्छा. राइट, एंड द पर्सन हु कॉल्ड वाज ए कॉमन फ्रेंड फॉर बोथ ऑफ अस. ही वाज आल्सो ए इन्वेस्टर ओनली. अच्छा. तो ही इंट्रोड्यूस मी टू हिम, एंड तब उन्होंने जिन्होंने मेरे को बुलाया था उन्होंने बोला कि यू मिस्ड ए बिग बस. आई फेल्ट हैप्पी एट दैट टाइम कि एटलीस्ट आई कुड कम्युनिकेट टू हिम दैट व्हाट यू डिड इज़ नॉट गुड. स्केल का कर चुके हैं हम. बट आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. दैट्स हाउ दे व्हाट आई सी इन शार्क टैंक वगैरह. आजकल वो एक उनका जरिया है फाउंडर्स को जज करने का, शायद आज की डेट में मुझे ऐसे लगता है. लेकिन मैं अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा या अभी भी करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि उसको कैसे मोटिवेट करे रादर देन ट्राइंग टू पुट हिम इन अ बैक फुट. शार्क टैंक में बहुत मॉकिंग होती है. वी हैव सीन अश्नीर, रमन, अनुपम. आई थिंक दैट इज़ मोर लाइक ए मीडिया प्लेटफॉर्म देन ए इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म और इन थिंग. आप वहाँ पे ज़्यादा ये सोचते हो कि ऑडियंस को कैसे पसंद आएगा. रियल में ऐसी नहीं होती पिचिंग? मुझे नहीं लगती ऐसी होगी, क्योंकि मैं जब लोगों से बात करता हूँ और लोग जब मेरे पास अप्रोच करते हैं, इट इज़ मोर लाइक ए इनफॉर्मल टॉक दैट जैसा हम लोग अभी बात कर रहे हैं. और दे माइट हैव ऑलरेडी डन द रिसर्च. उनकी टीम ने रिसर्च किया है और उनको कोई एक पर्पस मिला है. तो व्हेन द टॉक हैपेंस इट डजंट हैपन लाइक ए इंटरव्यू जैसे वहाँ पे होता है. दैट्स वेरी इनफॉर्मल. वहाँ पे कोई बॉन्डिंग वगैरह बिल्ड नहीं होती है. इट इज़ मोर लाइक, और वो भी ऐसे लोग जज कर रहे हैं जो अपनी कंपनी को कभी प्रॉफिट नहीं बनाए. राइट. तो मतलब बिजनेस इज अ प्रॉफिट, राइट. बिना प्रॉफिट के आप कैसे जज करोगे कि वो कंपनी कुछ, चलो 1 साल 2 साल 3 साल लगना तो चाहिए कि प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं. तो आई थिंक दैट्स ए वेरी रॉन्ग वे. मुझे लगता है एक्चुअल प्रॉफिट इज़ नॉट इन दोज स्टार्टअप कंपनीज वेयर दे आर हेवीली फंडेड एंड मेकिंग लॉसेस एवरी मंथ. एक्चुअल प्रॉफिट is in the shop owners on your street who are having a small shop but making 50 lakhs 1 crore profit. जो लोकल दुकानें हमारे हैं, कोई भी 5-6 लाख रुपए से कम नहीं कमा रहा है दुकान वाले, और शायद 5-6 करोड़ भी कमा रहे होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. कोई ज़्यादा दिखावा नहीं कर रहा है, नहीं किसी को किसी के इन्वेस्टर के पास जाने की ज़रूरत है. चाहे आज अमेजोन आ गया हो, फ्लिपकार्ट हो गया, बट दे आर स्टिल मेकिंग प्रॉफिट. वाई? बिकॉज द बॉन्ड दे हैव बिल्ड अप विद देयर कस्टमर्स. राइट. जब भी मैं अपने वेंडर से डील करता हूँ, मैं भी उनसे देखता हूँ कि दे डोंट अलाउ मी टू गो आउट. दे गिव मी दैट काइंड ऑफ सर्विस कि मेरे को और कोई वेंडर की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है. एंड दैट इज़ अ रियल प्रॉफिट. और उनसे जो सीखने को मिलता है अपने यूथ को, शायद कोई वर्ल्ड क्लास MBA में भी नहीं मिलेगा. मतलब ट्रेडिशनल बिजनेसेस भी इतने प्रॉफिटेबल होते हैं कि हम जो बैंगलोर में इतनी हाइप देखते हैं, इतने स्टार्टअप्स देखते हैं, फाउंडर्स देख रहे हैं, उनसे सीखोगे ना तो ये लगेगा कि जो MBA में सीखा है उसका तो उल्टा हो रहा है. वो कभी 5x 10x का बात नहीं करेंगे. आप उनको जाके बोलो, या आप मुझे भी पूछो कि 5 साल बाद आप इथिका को कहा दोगे, मैं शायद बता नहीं पाऊंगा. राइट. मैं ये उनका जजमेंट ऑफ दैट बिजनेस इज़ नॉट ऑन जस्ट नंबर्स कि मैं कितना नंबर कमा लिया. उनका जजमेंट ऑन द बिजनेसेस, मैंने एक्सपीरियंसेस कितने क्रिएट किए मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए, मेरे टीम के लिए, कितना हमने एंजॉय किया बिजनेस को,
और कौन से बिजनेस को एंजॉय किया, दे विल नॉट हेजिटेट टू से नो टू एनी कस्टमर हु इज़ नॉट प्रॉफिटेबल टू देम। अच्छा, अगर आज भी हमें कोई कस्टमर प्रॉफिटेबल नहीं दिखता है या हमें लगता है कि हम लोग को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो हम लोग वेरी पोलाइटली ना मना कर देते हैं। इनफैक्ट हम लोग उनको हेल्प करते हैं कि भाई हम आपको ये प्राइस नहीं दे पाएंगे, हमारा कॉम्पिटिशन दे पाएगा, आप उनका नंबर ले लो, आप उनसे बात कर लो, दे विल गिव यू द प्राइस व्हाट यू वांट, बट विल नॉट बी टू गिव यू बिकॉज विल नॉट बी एबल टू गेट एनी थिंग फॉर अस। तो वो हम लोग पोलाइटली ना कर देते हैं, और ये जो फंडेड कंपनीज वाले नहीं कर पाएंगे। आप व्यूअर्स को कैसे हेल्प करना चाहोगे? मुझे लगता है बहुत क्वेरीज, डाउट्स, क्वेश्चन बहुत ड्रॉप करते हैं कमेंट्स में। विल यू बी एबल टू रिप्लाई देम? यस, तो नॉट ऑन द सेम डे मे बी, मेरा फर्स्ट लेयर टीम का आप मेरे वेबसाइट में जाके ethica.co.in में आप जा सकते हो, वहाँ पे info@ethica.co.in में मेल कर सकते हो। अच्छा, वहाँ पे फ़ोन नंबर भी है, फ़ोन नंबर पे भी आप कॉल करके अपनी क्वेरी डाल सकते हो। ईच एंड एवरी क्वेरी कम्स टू मी, वॉट एवर हैपन्स ऑन द वेबसाइट, all the mails, all the phone queries comes to me. I will go through it, and when it is the right time, I'll definitely reply. अगर कुछ इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेरीज आते हैं, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी कॉर्पोरेट लीडर्स भी देखने वाले हैं पॉडकास्ट। So हम लोग का मेजर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है, बाकी के इंश्योरेंस भी हम लोग करते हैं, बट हमारा एक्सपर्टीज़ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है। तो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में आएगा तो आपको हमारे से अच्छा सर्विस प्रोवाइडर कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो दैट एनीबडी कैन टेल यू, ऑल माय क्लाइंट्स कैन टेल यू, राइट? नोबडी कैन डू द वे वी कैन डू इट। बट बाकी के अदर बिजनेसेस में कुछ एक्सपर्टीज रिलेटेड बिजनेस है तो हम आपको वहाँ पे रिफ़र कर देंगे, ओके, राइट? और हम लोग अगर कर सकते हैं तो हम आपको बता देंगे कि कौन सा हम लोग कर सकते हैं। इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा होता है एथिक्स इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई अपना कंपनी का नाम भी एथिक का रखा है, कि वो लॉट ऑफ मिस सेलिंग हैपेंस एंड द पर्सन हु इज टेकिंग नेवर नो दैट व्हाट ही इज बाइंग फॉर, राइट? सो कुछ टिप्स है जो आप यूज़ कर सकते हो। एक तो आप जिससे भी खरीद रहे हो उससे आप पूछो कि क्या कवर नहीं है, rather than asking what is covered, ask what is not covered. या That's the right way to, there's a thumb rule which you can take it, right? Second is talk to their clients which they lost. अगर वही बोलता है कि मैं इंश्योरेंस में इतने सारे क्लाइंट्स हैं, उनको बोलो कि एक क्लाइंट का नाम बताओ जो तुम्हारे साथ नहीं है, पहले था, और क्यों नहीं है, और क्यों नहीं है, और उससे बात करो, राइट? अगर वो सर्विस की वजह से या कुछ और इशू से गया है तो फिर उनके साथ काम मत करो आप, अच्छा, राइट? तो दैट इज़ अ बेस्ट वे टू जज। अदरवाइज फिर हम लोग ले रहे हैं इंश्योरेंस और क्लेम के टाइम पे नहीं आता तो पूरा इंडस्ट्री पे ट्रस्ट खत्म हो जाता है, करेक्ट, राइट? तो देयर आर सम वेरी गुड पीपल, यू शुड वर्क विद देम, एंड दिस इज ए काइंड ऑफ मस्ट टूल फॉर मैनेजिंग अवर रिस्क। राइट, काफ़ी अच्छा लगा सचिन। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। टेक केयर। थैंक यू। होपिंग आपको भी पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप करना। आई विल मेक श्योर कि सुशील जल्द ही आंसर करें, बट उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी तो देखते जाइए।